हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? होप सो आप सब बढ़िया होंगे बेटा। अभी हम लोग नेक्स्ट टेक्निक के साथ में आने वाले हैं। मेथड स्टडी नेक्स्ट टेक्निक का नाम है, जो कि टेलर ने propound किया था। और मेथड स्टडी में क्या कहा गया, टेलर ने क्या कहा, इसको हम लोग देखते हैं। बहुत इजी है। मेथड स्टडी बस इस चीज पे फोकस करता है। टेलर ने बोला देयर शुड बी वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब। क्या बोला टेलर ने? उन्होंने बोला वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब। एक काम को करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, और उस तरीके में से हमें स्टडी करके, साइंटिफिकली स्टडी करके एक तरीका निकालना है, जो तरीका सबसे बेस्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सब तरीके से वो बेस्ट वे होगा उस काम को करने का। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था कि भाई हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमाइज हो जाए और हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड कस्टमर का सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो जाए। और इसके लिए टेलर ने बोला वी शुड डेवलप सर्च बिहेवियर। सर्च बिहेवियर डेवलप करना पड़ेगा। हर पॉइंट पे द ऑर्गेनाइजेशन, द मैनेजर्स हैव टू सर्च फॉर द बेस्ट वे। रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना, मशीन्स को लगाना, प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट कराना, ठीक है, जो मेन मटेरियल का मूवमेंट है उसको सर्च करना, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट है उस डेवलपमेंट को करना, प्रोडक्ट को बना के फिनिश करना, पैकेज करना और उसको कस्टमर तक डिलीवर करना। हर चीज का आपके पास में बेस्ट वे होना चाहिए, और उसी वे को अडॉप्ट करके हम लोग क्या करेंगे, अपने काम को करेंगे। और ये बेस्ट वे सर्च करना शुरू कर देना है फ्रॉम द आइडिया स्ट्राइकिंग इन द माइंड। जैसे ही माइंड में प्रोडक्ट का आइडिया आए, वहां से बेस्ट वे डिजाइन करना शुरू करना है। और सारे काम के लिए आपको बेस्ट वे चुनना है, जो कि एक होगा और साइंटिफिकली डिजाइन होगा। ठीक है, जॉब के लिए परफॉर्म कैसे किया जाएगा, प्लांट का लेआउट क्या होगा, प्रोडक्ट का डिजाइन क्या होगा, मटेरियल कैसे हैंडल किया जाएगा, वर्क प्रोसेस कैसे होगा, सारा कुछ के लिए आपको मेथड स्टडी करना पड़ेगा। और ये मेथड स्टडी प्रोक्योरमेंट से लेकर के डिलीवरी तक सब कुछ आपको डिजाइन करना पड़ेगा। इसी को हम लोगों ने बोला कि ये मेथड स्टडी है। और मेथड स्टडी डिफरेंट फेजेस में होगा, डिफरेंट टाइम पे होगा। और टेलर ने इसके लिए बोला कि इसको करने से ऑर्गेनाइजेशन को मल्टीफोल्ड फायदा होगा। क्या फायदा होगा? एक तो प्रोडक्ट बढ़िया डेवलप होगा, कॉस्ट कम होगा और कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे। तो इससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट होने वाला है ऑर्गेनाइजेशन का। तो सबसे पहले टेलर ने इस चीज को डिवाइस करते हुए, मेथड स्टडी को डिवाइस करते हुए, एक असेंबली लाइन के बारे में बताया और एक कंसेप्ट डिजाइन किया असेंबली लाइन का, जिसको बहुत ज्यादा ऑटोमोबाइल कंपनीज क्या करती हैं, ऑटोमोबाइल कंपनीज इसको फॉलो करती हैं। सबसे पहले फोर्ड मोटर ने इसको फॉलो किया और बहुत सक्सेसिवली फॉलो किया। सक्सेस बहुत हुआ उनको इस मेथड को यूज करने पे, और अभी भी बहुत सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज इसको फॉलो करती हैं। क्या होता है इसमें, इसके थ्रू कैसे मेथड स्टडी की जाती है, इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ असेंबली लाइन मेथड ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। सबसे पहले ये असेंबली लाइन को समझते हैं। होता क्या है, यहाँ पे सब चीज का मेथड डिवाइस होता है। मान लिया कि ये एक पैरेलल है लाइन, ठीक है, ये एक बैंड है जिसके ऊपर वर्क होगा, और इसके दोनों तरफ जो होते हैं ये वर्कर्स स्टॉल होते हैं। वर्कर्स स्टॉल कहने का मतलब यहाँ पे वर्कर का पोजीशन होता है, वर्कर्स खड़े होते हैं। मान लिया 1 2 3 4 6 7 8 8 वर्कर स्टॉल हैं। ये वर्कर्स खड़े हुए हैं। और ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में जब हम मेथड स्टडी कर रहे हैं, तो हमने सब वर्कर का परफॉर्मेंस यहाँ पे डाल दिया है कि किनको क्या काम करना है। तो फॉर एग्जांपल यहां से प्रोडक्ट इन होता है। मान लिया कि इंजन डेवलप होकर के यहां से प्रोडक्ट इन हुआ, तो हर वर्कर को अपना सेट ऑफ ड्यूटी करना पड़ता है। दे हैव टू परफॉर्म देयर ओन सेट ऑफ ड्यूटी विच हैज बीन डिजाइन अंडर द मेथड स्टडी। ठीक है, और ये पूरा का पूरा ये असेंबली लाइन आगे की तरफ बढ़ता जाता है। हर वर्कर अपना
जो उनको डिप्यूट किया जाता है वर्क, वो डिप्यूटेड सेट ऑफ वर्क करते हैं और प्रोडक्ट असेंबल होते होते आगे बढ़ता जाता है और यहाँ पे हमें लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है, जिस फाइनल प्रोडक्ट को हम आगे वेयर हाउस कर देते हैं और फिर उसको प्रॉपर पैकेजिंग के साथ में हम कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को क्या कर देते हैं, डेवलप कर देते हैं, डिप्लॉय कर देते हैं, उनको दे देते हैं। तो ये जो प्रॉपर सेट ऑफ मूवमेंट है, ये मेथड स्टडी के अंदर टेलर ने हमें बताया कि वंस वी आर डेवलपिंग अ प्रोडक्ट वी शुड हैव टू डेवलप अ मेथड हाउ टू मैन्युफैक्चर और असेंबल दैट प्रोडक्ट। तो ये असेंबली लाइन का जो सेटअप था इन्होंने मेथड स्टडी के अंदर बताया। ये पूरे एक्सरसाइज का क्या फायदा होने वाला है ऑर्गेनाइजेशन को, तो ऑर्गेनाइजेशन के पास में एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर होगा, ऑर्गेनाइजेशन उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके काम करेगा, इससे हमारा कॉस्ट कम होगा, प्रोडक्शन का जो तरीका है वो प्रोडक्शन का तरीका डेवलप होगा और हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी और कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बहुत बढ़िया होगा, बिकॉज हमारे पास में साइंटिफिक मेथड्स होंगे जिससे कि हम प्रोडक्ट को डिजाइन एंड डेवलप कर पाएंगे। तो टेलर ने बोला कि हर प्रोडक्शन से पहले आपको एक मेथड स्टडी डिजाइन करनी पड़ेगी और उन्होंने एक एग्जांपल करके बताया थ्रू द असेंबली लाइन टेक्निक, जिसको कि आज के दिन बहुत सारी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर रही है और अपने प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से डेवलप कर रही है। इसके लिए टेलर ने बोला कि अगर हमें कुछ चीजें करनी पड़े, प्रोसेस चार्ट बनाना पड़े, हमें ऑपरेशन रिसर्च का पूरा मेथोडोलॉजी डेवलप करना पड़े, तो वो सारी चीजें मेथड स्टडी के अंदर की जाती हैं। प्रोसेस चार्ट कैसे बनाया जाता है, तो प्रोसेस चार्ट बेसिकली एक फ्लो चार्ट होता है, फ्लो चार्ट डेवलप किया जाता है जिसमें डिफरेंट ऑपरेशंस लिखे होते हैं। ऑपरेशन 1 कैसे परफॉर्म होगा, कौन इसको परफॉर्म करेगा, देन ये कहाँ पे, फिर सेकंड किसके पास में सप्लाई होगा, फिर वहां पे ऑपरेशन 2 कैसे होगा, फिर ऑपरेशन 3 कैसे होगा, फिर ऑपरेशन 4 कैसे होगा। ये पूरा एक प्रॉपर फ्लो चार्ट एक डायग्राम के थ्रू डिजाइन करके वर्कर्स को समझाया जाता है, मैनेजर्स को समझाया, मैनेजर्स इसको डिजाइन करके वर्कर्स को समझाते हैं ताकि वर्क परफॉर्मेंस ईजी हो जाए। तो ये सारी चीजें मेथड स्टडी के अंदर आती हैं ताकि हम लोग एक बेहतर तरीका खोज पाए किसी काम को कंप्लीट करने के लिए। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मेथड स्टडी गिवन बाय टेलर। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट मोशन स्टडी एंड द अदर लिफ्ट टेक्निक्स ऑफ टेलर्स। होप सो आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ओके बेटा, टिल द नेक्स्ट वीडियो कम्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बाय बाय।